गुफाएं यहाँ पे हैं, जिन गुफाओं के अंदर आतंकवादी जाकर रहने लग जाते हैं। और देखिए इस गुफा के अंदर वो आराम से यहाँ पे रह सकते हैं, उन्हें कोई देख भी नहीं सकता और छुप कर रह सकते हैं। कई बार सियासतदान अपने घरों में ड्राइंग रूम में बैठकर या कॉफी टेबल पर बैठकर बड़े बड़े बयान देते हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड जीरो पर आएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना हमारे सुरक्षा बलों को करना पड़ता है। एक बार हमने फिर से देखा कि सियासत गर्मा गई जब बड़नोटा का एक अटैक हुआ जिसमें हमारे 5 फौजी शहीद हुए और 5 घायल हुए। उसके बाद सबने एक सवालिया निशान उठाया, सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं ऐसे हालातों को रोका जा रहा, क्यों आतंकवादी इन घटनाओं के बाद भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि क्यों कामयाब होते हैं। आप देखिए कितनी खतरनाक टेरेन है। इस समय मैं खुद भी पानी के अंदर हूँ, यानी कि कोई भी आतंकवादी किसी भी वारदात को करने के बाद किसी भी गुफा में छुप सकता है। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे नेचुरल केव है। अगर आप इस नेचुरल केव में छुप जाएंगे तो आपको कोई भी देख नहीं पाएगा। यानी कि जिस तरीके से मैं इस समय आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा हूँ, मैं इस समय एक नेचुरल गुफा के अंदर छुपा हुआ हूँ। लेकिन अब मैं थोड़ी देर के बाद जब बाहर निकलूंगा तो तब आपको अंदाजा होगा कि मैं गुफा के अंदर से बाहर निकल रहा हूँ। ये देखिए, ये नेचुरल केव है, बिल्कुल अंदर आप इसके अंदर जा सकते हैं। और ऐसी ही कई गुफाएं यहाँ पे हैं, जिन गुफाओं के अंदर आतंकवादी जाकर रहने लग जाते हैं। और देखिए इस गुफा के अंदर वो आराम से यहाँ पे रह सकते हैं, उन्हें कोई देख भी नहीं सकता और छुप कर रह सकते हैं। और अगर सुरक्षाकर्मी यहाँ से चलेंगे भी, उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि अंदर बंदूक बरदार आतंकवादी छुपा हुआ है। अब देखिए मैं जैसे निकल रहा हूँ, नजर आ रहा हूँ गुफा के अंदर से, और ऐसे ही आतंकवादी निकलते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं और उसके बाद छुप जाते हैं फिर से। ये लगातार ऐसा हो रहा है। हमने देखा है कि ये टेरेन जो है ये उनको सपोर्ट करती है, उनकी आतंकवादी गतिविधियों को। यही एक वजह है कि इस टेरेन का पूरा फ़ायदा वो उठाते हैं। लेकिन हमारे सियासतदान कई बार सवाल पूछते हैं। हमने देखा जब पुलवामा के बाद बालाकोट स्ट्राइक की तो उन्होंने कहा यह सर्जिकल स्ट्राइक है। जब उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी उन्होंने सबूत मांगा था। कभी सबूत मांगते हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं और कभी कहते हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितना मुश्किल टेरेन है। आप देखिए पथरीला इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, घना जंगल है, पानी है, मौसम खराब है। इसके बीच में हमारे सुरक्षाकर्मी जान की बाजी लगाकर आतंकवादियों को मार गिराते हैं। हमें उनकी सराहना करनी चाहिए। अगर हम उनकी सराहना नहीं करते, मेहरबानी करके सवाल भी ना उठाएं, क्योंकि सवाल जब उठाते हैं, हालांकि उनका मोराल काफ़ी हाई है, उनके जज्बा जुनून को कोई कमी नहीं होती, लेकिन दुख ज़रूर पहुंचता होगा कि हम देश के लिए क्या करते हैं और ये सियासत में इतना मसरूफ़ हैं कि अपनी सियासत के लिए ये किसी को भी बख्शते नहीं। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ भारत के लिए।